स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में। मेरा नाम शुभम है और मैं आज आपको पीजी सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना है। जिसमें से आज का जो टॉपिक रहेगा वो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पेपर 2 का सब्जेक्ट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे। इस चीज़ को मैं आंसर राइटिंग लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन आपका रह गया है 2000, ठीक है, 2023 से 25 के सेशन वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा गया, ठीक है। तो अब समझना है कि इस बात को हमको पूरा अच्छा तरह से लिखना है। करीब 4 से 5 पेजों में लिखना है। 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो कुछ लिखना तो पड़ेगा ही 4-5 पेजों में, और अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन देना है, प्रस्तावना देना है। यहाँ पर आप परिचय भी लिख सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे, ठीक है। भारतीय समाज में सदियों से व्याप्त जाति प्रथा जो थी, छुआछूत जो थे, उसी के कारण जो दलित समाज की स्थिति जो थी वो पशुओं से भी बदतर थी, और उन्हें शिक्षा, संपत्ति और सामाजिक सम्मान के अधिकारों से पूरी तरह से वंचित रखा गया था। तो इस तरह से स्थिति रही थी दलित समाजों की, ठीक है, सदियों से। तो ऐसे घने अंधकार के समय बाबा साहब का आगमन जो था वो दलित समाज के लिए एक मसीहा के रूप में हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है, कि दलित समाज के एक मसीहा के रूप में इनका आगमन हुआ, ठीक है। उन्होंने न केवल दलितों की पीड़ा को खुद भोगा, बल्कि उन्हें इस सामाजिक गुलामी जो थी से मुक्त कराने के लिए अपना पूरा जीवन, उन्होंने लाइफ टाइम को अपना पूरा समर्पित कर दिया दलितों के उत्थान के लिए। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, दलितों का मसीहा, और या तो युग पुरुष कहा जाता है। अब आगे हम लोग करेंगे कि दलितों, इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही लिखना है। उसके बाद हम लोग को लिखना है कि उन्होंने क्या कार्य किया दलितों के लिए, वो मसीहा बने तो क्यों बने, तो मसीहा बनाने वाले मुख्य कार्य और संघर्ष क्या थे वो लिखना है। तो अंबेडकर जो है कि दलितों के मसीहा होने के पीछे उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक, सामाजिक और कानूनी संघर्ष। तो हम लोग को 2 तरह के संघर्ष का लिखना है, ऐतिहासिक, सामाजिक और कानूनी संघर्ष के बारे में, ठीक है। तो जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखें सामाजिक चेतना और जागृति। अंबेडकर का मानना था कि गुलामी से मुक्त तब तक संभव नहीं है जब तक गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास न कराया जाए। मतलब क्या, अगर कोई इंसान गुलाम हो जाता है वो तब तक गुलाम ही रहेगा जब तक उसको एहसास ही नहीं हो कि वो गुलाम है। तो उसको गुलामी का एहसास कराना जरूरी था, और वो अंबेडकर ने किया। जो बाबा साहेब अंबेडकर जो थे उन्होंने ये किया। उन्होंने दलितों को आत्मसम्मान से जीना सिखाया। उन्होंने दलित समाज को एक अमर नारा दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब चीज़ को आपको लिखना होगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस नारे ने करोड़ों सोए हुए शोषितों के भीतर एक नई ऊर्जा और चेतना का संचार किया। तो अगर कभी भी सोशल चेंज लाना है तो उसके लिए सबसे पहले आत्म जागृति होना चाहिए, लोगों में जागृति फैलाना बहुत जरूरी है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने किया। सेकेंड पॉइंट है कि उन्होंने बुनियादी मानव अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मतलब ज़मीनी तौर पर उतर के उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए वो देखना है। बाबा साहब ने केवल भाषण नहीं दिए बल्कि ज़मीन पर उतरकर संघर्ष किया। उसके 2 उदाहरण हैं कि एक महाड़ का सत्याग्रह उन्होंने किया 1927 में। वो कहाँ था, तो महाराष्ट्र के महाड़ में सार्वजनिक चौदार एक तालाब था, वहाँ पे अछूतों लोग को ना पानी पीने नहीं दिया जाता था। तो उस अधिकार की लड़ाई के लिए, ठीक है, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया उन्होंने। लेकिन वास्तव में ये पानी के लिए आंदोलन नहीं था कि पानी नहीं मिल रहा, बल्कि वहाँ पे इंसान होने के अधिकार की लड़ाई थी। इसमें गहराई वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है कि वहाँ पे पानी का तो कोई लड़ाई ही नहीं था। पानी तो नहीं पीने दिया जाता तो अलग बात है, लेकिन उन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता था दलितों को। तो इस बात की लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया। काला राम एक मंदिर आंदोलन। यहाँ पे क्या होता था कि मंदिरों में दलितों को अंदर आने नहीं दिया जाता था। नासिक में था, ये सब महाराष्ट्र की बात हो रही है। दलितों के प्रवेश के लिए उन्होंने शांतिपूर्ण एक आंदोलन किया। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी ये बात था ना, वो हिंसात्मक रूप को नहीं अपनाते थे, वो शांतिपूर्ण आंदोलन करते थे। जिस भी चीज़ को वो नैतिकता, लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते थे, उनके मन को पिघलाने का कोशिश किया करते थे, ताकि समाज को यह संदेश दिया जा सके कि भगवान के दरबार में सब बराबर है। ठीक है, लोगों की नज़र में ये एक सिनेरियो सेट करना चाहते थे कि सभी बराबर है, हर इंसान एक जैसा है, किसी में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए।
समाचार पत्रों और संस्थाओं की स्थापना भी उन्होंने की। उसके माध्यम से कुछ सुधार कार्य किए। कैसे कि उन्होंने एक दलित की आवाज़ को तो क्या होता था उस समय दबाया जाता था, और दबाया ना जा सके इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी पत्रिकाएं शुरुआत की। उसमें से मूल पत्रिकाएं उनमें से कुछ कुछ है, जैसे मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, ये सब उनकी पत्रिकाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने दलित बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल के लिए उन्होंने क्या किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। ठीक है, दलितों के बच्चों के लिए क्या क्या किया आपको वो सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, राजनीतिक और कानूनी अधिकार। अब ये अधिकारों के बारे में उन्होंने क्या बात की है वो समझें। एक मसीहा के रूप में अंबेडकर जानते थे कि बिना राजनीतिक और कानूनी ताकत के बिना अगर लोगों में जागृति जगा भी दूं तो क्या लोग उस चीज़ को बनाए रख पाएंगे जब तक उसका एक कानूनी नियम नहीं तैयार हो जाता, राजनीतिक नियम नहीं तैयार हो जाता, राजनीतिक शक्तियाँ उसके पीछे नहीं लग जाएगी, कानूनी शक्ति उसके पीछे नहीं लग जाएगी, तब तक दलितों का जो कल्याण होगा वो स्थायी रूप नहीं हो सकता। तो इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। सबसे पहले उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में क्या प्रयास किया वो देखना है। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 का सम्मेलन जो था, उसमें लंदन में हुए सम्मेलनों में अम्बेडकर जो थे वो दलितों के प्रतिनिधि के रूप में गए थे वहाँ पे और भाग लिया था। और उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे जो अछूत शब्द जो इंडिया में भारत में प्रयोग किया जाता है दलितों के लिए, वो बोला कि अछूत शब्द मत बोला कीजिए, मतलब अछूत शब्द को हटा दिया कीजिए कि कोई ना बोले अछूत शब्द, और उसके जगह पे डिप्रेस्ड क्लास बोला करे। उसके उन जो पीड़ितों जो पीड़ित है, जो दलित लोग हैं, जिन्हें सामाजिक तौर पे जो पीड़ित है वो, उनके लिए डिप्रेस्ड क्लास बोला जाए के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। मतलब इसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या बोला कि उसको डिप्रेस्ड क्लास बोला जाए। पूना पैक्ट 1920 हुआ। गांधी जी और अंबेडकर लोग कुछ समझौता करते हैं, उनके तहत क्या कहते हैं कि दलितों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल में सीटें आरक्षित की गई। उन्होंने ये निर्णय लिया कि दलितों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में, मतलब सरकार के अंगों में उनके लिए कुछ सीट आरक्षित करी जाए। तो ये बहुत बड़ा कदम था जहां से क्या हो सके कि दलित लोग अब मतलब क्या होगा, शासन के क्षेत्र में अंदर आ पाएंगे। ठीक है, तो जिस दलितों के कारण सत्ता के दरवाजे खोल दिए गए, यहीं से पहली बार जनता के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए गए। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो आज तो भारत की जो हमारी राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो एक दलित वर्ग से आती है। तो ये जो कार्य हुआ है, जब सत्ता के दरवाजे खुले से लेकर आज राष्ट्रपति तक का, वो काम का शुरुआत जो है, नींव जो रखा है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने क्या क्या चीज़ की है। तो जब बाबा साहब भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष बने, तो उन्होंने कानूनन छुआछूत का अंत किया कि छुआछूत का अंत ऐसे नहीं हो पाएगा, सबसे पहले उसको कानून के रूप में उसको ढालना पड़ेगा। तो उन्होंने आर्टिकल 17 को में उसमें कंक्लूड किया, उसमें लिखा कि इसके तहत अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसे एक दंडनीय अपराध बनाया गया। आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, सरकारी नौकरियों, शिक्षा में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया ताकि समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। ठीक है, क्योंकि सिर्फ छुआछूत का अंत कर देने से, अगर लोगों में समान अवसर देने से दलितों का विकास, दलितों जो उतना साल से शोषित हुए हैं उसका विकास नहीं हो पाएगा। उन्हें कुछ आर्थिक, जो क्योंकि बहुत पिछड़ चुके हैं वो लोगों से, मुख्य धारा से, वो शिक्षा नहीं दिया जाता था, इसलिए उनको संरक्षण देना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब है कि लास्ट, जब अपनी लाइफ के अंतिम समय में वो अंबेडकर जी आते हैं तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा स्वीकार की। अब क्या करते वो देखिए। बाबा साहब का मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश खत्म हो चुकी है। मतलब क्या, हिंदू धर्म में सुधार नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा उसमें व्याप्त है, मतलब देखा जाए तो सामाजिक कुरीतियाँ, कि वो उसमें सुधार, बाबा साहब थक चुके थे सुधार करते करते। यहाँ रहते हुए दलितों को कभी समानता नहीं मिल सकती, ये बाबा साहब का धारणा था कि अब दलितों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रसिद्ध घोषणा की थी कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ था लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों दलित अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म को चुनने का कारण यह था कि यह धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित नहीं था। यह धर्म जो है वो कोई भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित था। क्या चीज़ पर आधारित नहीं था, वो था जाति पे,
या ऊंच नीच इसमें नहीं थी। इन धर्म में कोई जातियाँ नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने दलितों को एक नई मानसिक और सामाजिक पहचान दी। जो दलितों को सामाजिक पहचान नहीं दिया जाता था, सामाजिक उसमें सम्मान नहीं मिलता था, वो इन धर्म में आके उनको एक मानसिक और सामाजिक पहचान दी गई। अब कथन का आलोचनात्मक परीक्षण भी करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो व्यापक दृष्टिकोण में देखा जाता है, कुछ आलोचक कहते हैं कि अंबेडकर केवल दलितों के नेता थे, परंतु यह बात गलत है, यह बात बहुत संकुचित है। ठीक है, उन्होंने केवल दलितों के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार दिलाया। वे पूरे भारत के शोषितों और मजदूरों के मसीहा थे। ठीक है, भले ही बाबा साहब ने कानूनी रूप से दलित, अब अधूरा सपना क्या रहा बाबा साहब का कि उन्होंने कानूनी रूप से दलितों का तो ये कर दिया, अधिकार दिला दिया, लेकिन ग्रामीण भारत में मानसिक रूप से छुआछूत और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं देखने को मिलती है। आज भी ये घटनाएं देखने को मिलती है। यानी उनका कानूनी काम तो पूरा हो गया, लेकिन सामाजिक बदलाव अभी भी पूरी तरह से बाकी है। ठीक है, अब निष्कर्ष रूप में क्या लिखेंगे? यह स्पष्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वास्तव में दलितों के सच्चे मसीहा थे। यदि बाबा साहब ना होते तो आज भारत का शोषित समाज शिक्षा, सम्मान और उच्च पदों जैसे राष्ट्रपति, आईएएस नेता तब कभी नहीं पहुंच पाता। क्या पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। उन्होंने दलितों के हाथ में सत्याग्रह और संविधान रूपी दो ऐसे हथियार दिए जिससे वे आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि करोड़ों शोषितों की मुक्ति की आवाज थे। तो यही रहा आज का लेक्चर। अब इसके साथ में अगले क्वेश्चंस के साथ आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।